बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन नाज़रीन, हमारी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर वहाबी जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू के एक धोखे का जवाब होगा। अजीज़ान गिरामी, मौलवी साजिद खान साहब कोडू और इस ग्रुप के जो मौलवी हजरात हैं, देवबंदियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक धोखा देते हैं। जब सुन्नी उलमा देवबंदियों से ये सवाल करते हैं कि जनाब मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब जो रशीदी फ़िरका के बानी और सरबराह थे, इन्होंने मरते दम तक मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर नहीं की। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ये 1905 में मरते हैं। मिर्ज़ा कादियानी एक साल बाद ज़िंदा रहता है। 1906 में गालिबन वो वासिल जहन्नम होता है। तो रशीद गंगोई साहब मरते दम तक मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर नहीं करते। जब सुन्नी उलमा हम देवबंदियों से पूछते हैं, बिलखुसूस साजिद खान साहब कोडू की दुम पे पाँव रख के हमने पूछा कि मिर्ज़ा कादियानी की तकफ़ीर गंगोई साहब ने मरते दम तक नहीं की, ज़रा उस फतवे का सबूत हमें पेश किया जाए जिसके हवाला से मौलवी खलील अम्बेटवी ने मुहन्नद नामी किताब के अंदर ज़िक्र किया और कहा कि हज़रत गंगोई ने तकफ़ीर कर दी थी और वो फतवा शाये होकर तबाह हो चुका है और बकसरत लोगों के पास मौजूद है। जब हम इनसे पूछते हैं, वो बकसरत लोगों के पास मौजूद है, ज़रा एक फतवा हमें दिखला दिया जाए। जब हम इनसे ये पूछते हैं तो साजिद खान साहब कोडू और इस ग्रुप के, इस टोले के, इस टब्बर के अफराद जवाब में एक धोखा ये देते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी खुद तस्लीम करता है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने एक इश्तिहार निकाला था। तो मिर्जा कादियानी ने खुद इकरार किया है कि मौला गंगोई साहब रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों में थे जिन्होंने मेरी तकफीर की। ठीक है ना, एक ये मुजरिम की तरफ से खुद इकरार है। इस तरीके से भी ये फतवा साबित है। और ये हजरात फिर ये कहते हैं कि मिर्ज़ा खुद तस्लीम करता है कि गंगोई साहब ने इश्तिहार निकाला था मेरे खिलाफ, लिहाजा उन्होंने तकफीर कर दी थी। दूसरे नंबर पे एक ये भी धोखा देते हैं, आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि जी रद्द सैफ़ यमानी के अंदर अजमल उल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल सुमली रहमहुल्लाह, इन्होंने ये लिखा है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर की है। तो आपके सिका हैं अजमल संबली, उन्होंने रद्द सैफ़ यमानी सफ़ा नंबर 23 पे लिखा हुआ है कि अगर किसी की तकफीर और तज़लील करना बुरी बात है तो खुदा काबिल देवबंद मौलाना कासिम ननौती, मौलाना थानवी, मौलाना रशीद गंगोई ने मिर्ज़ा कादियानी को ज़ाल मुज़िल कर उसकी तकफीर की। ये दो बातें, दो हवाले, दो धोखे मौलवी साजिद खान साहब कोडू और इस ग्रुप की जानिब से पेश किए जाते हैं और देवबंदी आवाम को झूठी तसल्ली दी जाती है। तो हम आज की इस वीडियो के अंदर इख्तिसार के साथ इन दोनों हवालों पर गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे मिर्ज़ा कादियानी के हवाले को ले लेते हैं। मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि गंगोई साहब इन्होंने एक इश्तिहार निकाला, मेरे खिलाफ लिखा और तकफीर कर दी थी। भाई अव्वल बात यह है कि मिर्ज़ा कादियानी ने तो ये भी लिखा है कि रशीद अहमद गंगोई साहब अंधे हो जाएंगे, ये अनकरीब मर जाएंगे, और गंगोई साहब अंधे भी हुए, मर भी गए। अगर गंगोई साहब को बचाने के लिए मिर्ज़ा कादियानी की गवाही तुम्हारे नज़दीक दुरुस्त है, मिर्ज़ा कादियानी की गवाही ये तुम पेश करते हो कि मिर्ज़े ने खुद ये कहा है
गवाही दी है कि गंगोई साहब ने तकफीर कर दी थी, तो मिर्ज़ा ने ये भी पेशन गोई की थी कि गंगोई साहब अंधे हो जाएंगे और आन करीब मर जाएंगे। मिर्ज़ा कादियानी से पहले गंगोई साहब मरे, अंधे भी हो गए, और ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है। तो फिर मिर्ज़ा कादियानी को सच्चा करार दे दोगे? भाई उसकी पेशन गोई ये पूरी होगी। अगर ये बात तुम गंगोई को बचाने के लिए मिर्ज़े का सहारा ले सकते हो, तो फिर ये कबूल करने में तुम्हारे पेट में तकलीफ क्यों होती है? ये एक बात। दूसरे नंबर पे ये तुम्हारा धोखा है कि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद तस्लीम किया। मैं अभी मिर्ज़ा कादियानी की इबारत पे गुफ्तगू नहीं कर रहा। ये तुम्हारा धोखा इसलिए है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब खुद मुनकिर हैं, इनकार करते हैं कि उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर नहीं की। गंगोई साहब खुद इस बात का इनकार करते हैं कि उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर नहीं की। तो जब तुम्हारा अब्बा मौलवी रशीद अहमद गंगोई खुद मुनकिर है, इनकार कर रहा है कि उन्होंने कादियानी की तकफीर नहीं की, तो इसके मुकाबला में तुम जितने हवाला जात पेश करते रहो तुम्हें कोई फ़ायदा देने वाले नहीं है। हाँ, अपने दिल को तुम झूठी तस्कीन दे सकते हो। ये तो था मिर्ज़ा कादियानी के हवाला से। दूसरे नंबर पे आप आ जाए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल सुंबली रहमतुल्लाह, इनकी किताब है रद्द सैफ यमानी, सफ़ा नंबर 23 से एक इबारत पेश करते हैं और कहते हैं कि जी हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजमल सुंबली रहमतुल्लाह ने इकरार किया है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर कर दी थी। अगर मौलाना मुफ्ती अजमल सुंबली रहमतुल्लाह की आप पूरी इबारत समाअत फरमाएं तो कहीं भी आपको ये जुमले नहीं मिलेंगे कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर की थी। अच्छा, हज़रत मौलाना मुफ्ती अजमल सुंबली रहमतुल्लाह की जो इबारत है वो मैं ज़रा यहाँ पर पढ़ता हूँ, आप समाअत फरमाएं, फिर उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। उन्वान यूँ है, बेदीनों की तज़लील व तदलील तरीक़ा अंबिया, ये उन्वान है। लिखा है अगर सैफ यमानी का ये अकीदा हो, ये वो इबारत जो साजिद कोडू और इसका टब्बर पेश करता है और गंगोई को बचाने की कोशिश करता है। लिखा है अगर सैफ यमानी का यह अकीदा हो कि तज़लील व तदलील करना मुतलक़न अहले बातिल ही का काम है, तो फिर वो अकाबिर वहाबिया मौलवी रशीद अहमद गंगोई, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम ननोतवी वगैरह उनके हक़ में क्या कहेंगे, जो रवाफ़िज़ व खवारिज और कादियानियों वगैरह की तज़लील व तदलील व तकफ़ीर करते हैं। ये इबारत है मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह की। उनके इस नज़रिया से वो सब इनके एतिकाद में आले बातिल हैं। अब ये इबारत मौलवी साजिद खान से कोडू और इसका टोला पेश करके मौलवी गंगोई को बचाने की कोशिश करते हैं कि जी ये देखें, मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि मौलवी गंगोई साहब ने कादियानी की तकफीर की थी। अव्वल बात यह है कि मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह की ये जो इबारत है ये इल्ज़ामी इबारत है। देवबंदी मौलवियों का ये उसूल है कि जो इल्ज़ामी इबारत होती है वो पेश ही नहीं की जा सकती, इल्ज़ामी जवाब। मंसूर नोमानी ने सैफ यमानी के अंदर सुन्नी उलमा को ये कहा कि ये मुकफ़िर हैं, ये तकफ़ीर करने वाले हैं, ये मुदल्लिल हैं। तो हज़रत मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह ने यह फरमाया कि भाई खवारिज, रवाफ़िज़ और कादियानियों की तकफ़ीर, इनकी तज़लील, इनकी तदलील खुद देवबंदियों ने भी की है, वहाबियों ने भी की है। क्या तुम इन्हें भी आले बातिल में से करार दोगे? जैसे नुमानी ने कहा था कि ये आले बातिल का तरीका है, तो मौलाना सुंबली रहमतुल्लाह यही फरमा रहे हैं। ये इल्ज़ामी जवाब और इल्ज़ामी इबारत देवबंदी उसूल के मुताबिक पेश ही नहीं की जा सकती। ये एक बात। दूसरे नंबर पे मौलाना अजमल सुंबली रहमतुल्लाह की इस इबारत का मतलब ये है कि देवबंदी मौलवी हजरात इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ने जो तकफीर की थी कादियानी की हुसामुल हरमैन में, आला हजरत सरकार रहमतुल्लाह की तकफीर के बाद
मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर पर इजमा हो गया सबका, वो चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो या सुन्नी उलमा हो, सबका इजमा हो गया। इन्होंने अपने आप को मिर्ज़ा कादियानी का मुखालिफ बतलाने के लिए इनके मौलवियों ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर करना शुरू कर दी। और मौलाना अजमल सुमली रहमहुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इनके बाज़ मौलवी खवारिज की, रवाफिज की तकफीर करते हैं, तज़लील करते हैं, तदलील करते हैं। तो मौलाना सुमली रहमहुल्लाह यही फरमा रहे हैं। अब इसका कतअन मतलब ये नहीं है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोई ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर कर दी थी। अगर लफ्ज़ नश्र के तरीका पर देखें, इस इबारत को महमूल करें, तो कतअन ये नतीजा इसका नहीं निकलता। इनके बाज़ मौलवी वो कादियानियों की तकफीर करते हैं, बाज़ खवारिज रवाफिज की तकफीर करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, उनकी तदलील करते हैं। तो मौलाना अजमल सुमली रहमहुल्लाह ने इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया और इसके मुताबिक ये इबारत आपने यहाँ पर लिखी है। ये कैसा पता नहीं देवबंदियों का तर्जुमान बना हुआ है जो एक आम इबारत को नहीं समझ सकता। कोडू साहब ज़रा अपनी अकल का इस्तेमाल करें, अगर खोपड़ी के अंदर कोई अकल है। भाई कहाँ लिखा हुआ है मौलाना अजमल सुमली रहमहुल्लाह ने ये लिखा है कि रशीद गंगोई ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर कर दी है? भाई ये तो खिलाफ वाक़या बात है। मौलवी कासिम ननोतवी उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो पहले ही मारकर मट्टी में मिल गया था मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर होने से पहले। आप ये कहने शुरू कर देंगे कि मौलवी कासिम ने भी तकफीर कर दी थी। मौलवी साजिद खान साहब कोडो यार अकल को हाथ मारें अगर कोई आपकी खोपड़ी में है। मौलवी कासिम ननोतवी आपका जो रशीद गंगोई का माशूक था, जिसको गंगोई साहब चार पई पे लिटा दिया करते थे दिन दिहाड़े मुरीदीन के सामने उल्टा करके, उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई तब तो कादियानी वाला चैप्टर ये खुला ही नहीं था, ये तो मामला उठा ही नहीं था। क्या कहने शुरू कर दोगे कि मौलाना सुमली ने लिखा है कि जी ननोतवी साहब ने कादियानी की तकफीर कर दी थी? और कोडो साहब जरा सुमली साहब रहमहुल्लाह की इस इबारत के उसलूब को समझें। यहाँ पर तदलील के भी अल्फाज हैं और तजलील के भी हैं, तकफीर के भी हैं। ये नहीं है कि गंगोई साहब ने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर की है। ज़रा इस इबारत के उसलूब को समझें। एक जानिब जनाब ये दावा करते हैं कि मैं इतने अरसे से फलां फलां किताबें पढ़ा रहा हूँ, लिखे पढ़ाता होगा, एक उर्दू की इबारत सही तरह समझ नहीं सकता। कैसे देवबंदियों का तर्जुमान है तू? दावा यह करता है कि इतने अरसे से फलां फलां किताबें पढ़ा रहा हूँ, एक आम सादा इबारत उर्दू की जनाब वो नहीं समझ सकते। भाई जितने मर्जी आप हवाला जात पेश करें, चाहे मिर्ज़ा कादियानी के हवाले पेश करें, ये आपको फ़ायदा देने वाले नहीं है। इसलिए कि आपके अब्बे हुजूर गंगोई साहब ने इनकार कर रखा है कि उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर नहीं की। चाहे मौलाना अजमल सुमली रहमहुल्लाह के हवाले धोखा देकर पेश करो या मिर्ज़ा कादियानी के हवाले पेश करो, ये तुम्हें फ़ायदा देने वाले नहीं है जब तक मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब का इनकार मौजूद है। और भाई गंगोई साहब जय भाड़ में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे देवबंदी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, गंगोई साहब ने तकफीर नहीं की मिर्ज़ा कादियानी की। असल मसला ये है, अगर मुहन्नद को सच्चा साबित करना है तो तुम्हें फतवा दिखाना पड़ेगा, जिसका दावा अम्बेडकरी साहब ने मुहन्नद के अंदर किया और बड़े धड़ल्ले से उलमाए हरमैन को धोखा दिया, झूठ बोला कि फतवा छप चुका है, बकसरत लोगों के पास मौजूद है। हकीकत ये है किसी के पास नहीं है, सब जानते हैं। हम तो कहते हैं कि कोई देवबंदी मिर्ज़ा कादियानी की तकफीर न करे। तुम वो लोग हो जो मिर्ज़ा कादियानी को मर्द साले करार देते रहे। उलमाए लुधियाना ने तकफीर की, उलमाए हरमैन वहाँ से तस्दीक हासिल की, गंगोई साहब ने उनकी तकफीर का रद्द किया। भाई तुम तो वो लोग हो, आज हमें बातें करते हो, आला हजरत सरकार रहमहुल्लाह पर बकवासें करते हो। तुम्हारा ये अपना किरदार है और ये हक़ाइक़ है और तुम्हारी कुतुब में लिखे। कब तक कोडो साहब आवाम को बेवकूफ़ बनाओगे?